नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बधानी थेनागाड़ मोटरमार्ग निर्माण और बरसिर बधानी मोटरमार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर अब सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस बीच बांगर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा अपने बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने बधानी छेनागढ़ मोटरमार्ग निर्माण और बरसिर बधानी मोटरमार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग उठाई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि व्यांखल गदेरा और पणसीला में मुयान घर तक 12 किलोमीटर पैदल यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान स्थानीय जनता के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस का घेराव किया गया है। साथ ही बताते चले कि इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे चिरंजीव सेमवाल ने कहा कि जब तक वन भूमि की स्वीकृति नहीं मिल जाती वो भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से सड़क निर्माण को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। अब जनता ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना दिया है। साथ ही चिरंजीव सेमवाल के समर्थन में पिछले 3 दिन से कमल सिंह मेघवाल और वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो वहीं मुकुंद लाल भारती क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। और चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तराखंड के चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में आज सोमवार को हकूकधारियों ने बद्रीनाथ धाम कूच किया है, जिसे देखते हुए बद्रीनाथ पुल के समीप ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम कूच कर रहे हकूकधारियों को पुलिस ने बद्रीनाथ पुल पर ही रोक दिया। यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई और रोजाना की तरह ही सोमवार को भी बद्रीनाथ के साके तिराहे पर क्रमिक धरना स्थल पर हकूकधारियों की सभा हुई है। इस दौरान तीर्थ पुरोहित महापंचायतों के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने आज आंदोलनकारियों के साथ बद्रीनाथ कूच का ऐलान कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में बद्रीनाथ धाम के प्रसाद के साथ ही साके तिराहे से बद्रीनाथ धाम के लिए निकले, लेकिन पुल पर पुलिस की बैरिकेडिंग होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। प्रसाद की थाली के साथ ही अभी भी आंदोलनकारी वहीं जमे हुए हैं। इससे पहले सरकार की हट धार्मिकता को देखते हुए रविवार को साकेत तिराहे पर चल रहे धरना प्रदर्शन पर चारधाम तीर्थ पुरोहितों को और हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। स्थानीय लोगों ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक यात्रा का संचालन शुरू नहीं किया जाता आंदोलन जारी ही रहेगा। इस दौरान सरकार के खिलाफ बीजेपी में भी नारेबाजी की गई। वहीं रुद्रपुर की संजय नगर खेड़ा में ठेकेदार ने पाटल से वार कर प्रेमिका की हत्या कर दी है। ठेकेदार की शादीशुदा होने का पता चलने के बाद प्रेमिका परिवार में दखल दे रही थी। बताया जा रहा था कि इससे ठेकेदार काफी तनाव में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया पाटल भी कब्जे से बरामद कर लिया है। इसी बीच बचाव में चोटिल हुई आरोपी की मां का पुलिस ने जिला अस्पताल में ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया। साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संजय नगर खेड़ा निवासी ठेकेदार किंकर उर्फ भोला मंडल पत्नी बबीता और परिजनों के साथ रहता था। उसका निर्मल गोस्वामी निवासी तामली चंपावत से प्रेम प्रसंग था और दोनों का ही एक बेटा भी है। निर्मला अपने बेटे के साथ मालिक कॉलोनी में किराए पर रहती थी। किंकर के शादीशुदा होने की जानकारी होने के बाद से महिला का उसके साथ विवाद चल रहा था। इसी बीच आपको बता दें कि निर्मला किंकर के घर पर शाम को पहुंची, जहां उसका किंकर के साथ झगड़ा हुआ और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी बीच किंकर की मां आनंदी देवी ने बीच बचाव की कोशिश की। इससे उसके हाथ में भी चोट आई। आवेश में आकर किंकर ने पाटल से निर्मला की गर्दन पर वार कर दिया। इससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और इसके बाद भी किंकर ने उस पर लगातार कई वार किए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद किंकर भाग गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का अपने हक के लिए सोमवार से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर यह चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। ऐसे में रविवार को आंदोलन को चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने पूर्ण सभ्यता के साथ
ऐलान कर दिया था। साथ ही समिति के प्रवक्ता प्रताप सिंह पवार और अरुण पांडे ने बताया कि समिति की ओर से सरकार और शासन के बीच 18 सूत्री मांगों पर पत्र भेजा गया था। इस पर कार्रवाई न होने के विरोध में 6 सितंबर को चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के समस्त राज्य क्रमिकों और शिक्षकों, निगम निकाय पुलिस कार्मिकों और पूर्व की तरह ही 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दिशा में पदोन्नति वेतनमान को देखकर राज्य क्रमिकों के लिए निर्धारित गोल्ड कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाए, इसको लेकर यह आंदोलन हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से निगरानी भी रखी जा रही है और प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत भी किया जाने को लेकर एक मांग रखी गई। साथ में सेवानिवृत्ति कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50% कटौती कम की जाए। समिति के चरणबद्ध आंदोलन के तहत 6 सितंबर से 19 सितंबर तक सभी जिलों में गेट मीटिंग और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 27 सितंबर को देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर एकता विहार स्थित धरना स्थल पर भी 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 5 अक्टूबर को देहरादून में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली का आयोजन भी किया जाएगा। उसी दिन आगामी अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। और नैनीताल पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटों के अंदर तेज बौछारों के साथ भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इन दोनों ही जिलों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं सोमवार को फिलहाल राज्य भर में मौसम साफ है। तड़के चमोली में 2 घंटे तक बारिश हुई। नैनीताल में अब सुबह और शाम को ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी दून में अगले 24 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी और आसपास के कई इलाकों में मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। ऐसे में राजधानी और आसपास के इलाकों में रविवार को सुबह से लेकर दोपहर तक न सिर्फ चटक धूप निकली बल्कि तापमान भी 30 डिग्री का आंकड़ा जो है वो पार कर गया। हालांकि दोपहर के बाद आसमान में छाए गए बादल और बारिश नहीं हुई, पर मौसम में नमी देखने को मिली है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो आईएएस अफसरों को फेंटने के बाद अब शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुर्सियां को भी हिलाना शुरू कर दिया है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार भेज दिया गया, जबकि उनके स्थान पर दून का नया कप्तान जन्मजय प्रभाकर कैलाश खंडुड्डी को बनाया गया है। बता दें खंडुड्डी कमांडेंट 40वीं पीएसवी के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ मेले थे। इसी बीच पिथौरागढ़ और चंपावत के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं। शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ऐसे में अपर सचिव गृह अतर सिंह ने शनिवार देर रात को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी करने के मुताबिक हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का तबादला कर दिया गया है और प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसएम पद पर उनको तैनात कर दिया गया। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ के कप्तान सुखबीर सिंह को सेना नायक आईआरबी प्रथम रामनगर भेज दिया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक चंपावत लोकेश्वर सिंह को पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक बना दिया गया है। देवेंद्र सिंह को चंपावत का पुलिस अधीक्षक भी बनाया गया है। पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा की वजह से एक व्यक्ति के लिए यह जानलेवा साबित हुई। ब्रेन हैमरेज से पीड़ित यह व्यक्ति, जिसे जिला अस्पताल से देहरादून शिफ्ट किया गया था, वहां पर पहुंचने के लिए 3 बार इस शख्स को एम्बुलेंस बदलनी पड़ी। किसी तरह वो दून अस्पताल पहुंचा तो वहां उसे वापस ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी शख्स का इलाज नहीं हो पाया। बाद में उसे चंडीगढ़ ले जाया गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई है। बिहार के लौरिया गांव निवासी कमलेश शर्मा ज्ञानसू की दुकान में कॉपरेटर का काम किया करते थे।
दिन में करीब 12:30 बजे वो अचानक से बेहोश हो गए। आसपास के लोग उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए और यहां उसका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद उसे दून अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा ने उसे देहरादून भेजा। मरीज को पहले चिन्याली सौड़, फिर अलमस और फिर मसूरी के पास से 3 बार एम्बुलेंस को बदलना पड़ा। ऐसे में उसे रात को 9 बजे दून अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां से उसे वापस एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। रात करीब 10:30 बजे पीड़ित को ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी उसका इलाज नहीं हो पाया और उसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, लेकिन इस दौरान शख्स की मौत हो गई। और मुखानी थाना क्षेत्र में एक मजदूर ने नाम और धर्म को बदलकर एक महिला से नजदीकियां बढ़ाई। आरोप है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका एक वीडियो भी बना लिया है और उसे ब्लैकमेल करता है। कई दिनों के बाद जब पता चला कि आरोपी दूसरे धर्म का है, तो आरोपी ने दूसरी बार 1 सितंबर की रात दुष्कर्म की कोशिश की, तो पीड़िता ने पुलिस से शिकायत दर्ज करा दी। मुखानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि कमलुवागाजा क्षेत्र की पीड़िता महिला ने पुलिस को बताया कि रामपुर जिले के निवासी यूसुफ अली ने अपना नाम योगेश बताकर उसे संपर्क किया। आरोपी कमलुवागाजा में किराए के मकान में रहता था। पीड़ित ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उसने आरोपी को काम दिलाया था। नजदीकियां बढ़ने पर उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। इसके बाद वो आए दिन महिला को बदनाम करने की धमकी देने लगा और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। गढ़वाल मंडल विकास निगम के मुनिकीरोती स्थित गाजा रिजॉर्ट अतिथि गृह के एक कमरे में अचानक से आग लग गई है। बता दें कि हादसे के वक्त कमरे के भीतर 2 बच्चियों समेत 4 पर्यटक रुके थे। किसी तरह से चारों पर्यटकों ने खुद को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया है। कमरा पूरी तरह से जल गया, तो वहीं दुर्घटना का कारण एसी के अंदर खराबी होना बताया जा रहा है। रविवार को सुबह करीब 3 बजे अचानक से कमरे में जब धुआं उठा, तो इस दौरान कमरा धुआं से भर गया। ऐसे में कमरे में परिवार समेत सो रहे रोहिणी दिल्ली निवासी तनुज चौधरी जाग गए। उन्होंने तुरंत अतिथि गृह के कर्मचारियों को मामले की सूचना दी, जिसके बाद कमरे में ठहरे हुए सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। इसके बाद कमरे के अंदर आग तेजी के साथ फैल गई और एक कमरा गंगा लाइन में स्थित है। बताया जा रहा है कि आग के दबाव के कारण कमरे के शीशे भी टूट गए। आग से बाल बाल बचे परिवार के सदस्यों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद सुबह 7 बजे तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उनका यह भी आरोप है कि अतिथि गृह में फायर अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। प्रबंधन आरोपी डोडियाल के मुताबिक अतिथि गृह के अंदर अपना फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसके जरिए आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन बता दें कि कमरे के अंदर सामान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि पर्यटक समेत उनके सामान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि यह हादसा एसी में आई गड़बड़ी के कारण हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का गंगा रिजॉर्ट एक ऐसा आधुनिक अतिथि गृह है जो उत्कृष्ट पर्यटक आवास गृह के रूप में पहचान रखता है। ऐसे में हर एक साल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है। ऐसे अतिथि गृह में एसी की खराबी के कारण आग लगने की घटना ने यहाँ की व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और देहरादून के नए एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडुड्डी ने चार्ज ले लिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। कहा गया है कि राजधानी भले ही एक है, लेकिन यहां पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। पीड़ित की हर जगह हर वक्त सुनी जाएगी। रात के लिए भी एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही एसएसपी खंडुड्डी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उनका ध्यान केवल जनता के साथ प्रेम और असामाजिक तत्वों के मन में डर पैदा करना है। इसी के साथ ही इसी को ध्यान में रखते हुए देहरादून की पुलिसिंग का भी खाका तैयार कर लिया जाएगा। पुलिस जनता के लिए हर समय उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी। साथ ही पुलिस का काम 24 घंटे का है, लेकिन अधिकारी अधिकतर दिन में ही सुलभ होते हैं। ऐसे में ड्यूटी रात की भी होती है। ऐसे में उनके आवास के दरवाजे तो हर वक्त खुले ही हैं। साथ ही रात में ड्यूटी के लिए अफसर भी अलग से तैनात कर दिए गए हैं। और इसके साथ आपको बताते चलें कि पुलिस के दबाव वाली बात पर कहा गया कि मुझे ध्यान नहीं कि किसी ने उन पर गलत काम के लिए कभी दबाव डाला हो। कई बार ऐसी कोई कोशिश भी करता है, तो इसके लिए सभी अधिकारियों को पहले ही बता दिया गया है कि किसी के दबाव में काम नहीं करना है। जनता के हम हैं और जनता हमारी है। इसी सिद्धांत पर जिले की पुलिसिंग रहने वाली है और
पुलिस सत्य के साथ ही आगे चलेगी। हर काम को पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। जनता उनसे कभी भी संवाद कर सकती है।